गुड मॉर्निंग गायज। मैं अभी महाजोगी पायलट बाबा सासाराम मंदिर में आया हूँ और ये देखिए भगवान बुद्ध। और ये महाबोधि वृक्ष जो गया में है वहाँ का दृश्य नहीं है, ये है सासाराम का दृश्य जो कि महाजोगी पायलट बाबा की कृपा से यहाँ पर मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। और ये मंदिर का नाम सोमनाथ मंदिर है और भगवान शिव की भी यहाँ पर मूर्ति लगभग 111 फीट की है। और ये मंदिर की शुरुआत का दृश्य है। देखिए भगवान बुद्ध हैं और ये मंदिर जो है माननीय श्री नीतीश कुमार जी की कृपा से 2022 में ये मंदिर का उद्घाटन हुआ था। और ये भगवान बुद्ध जो है बुद्धत्व की ओर जन्म से निर्वाण तक हर एक चीज़ पहलू को यहाँ पर इनके जो यहाँ पर दीवारों पर यहाँ की दीवारों पर दर्शाया गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, हर एक चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, ये सब लिखा हुआ है। मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध जो है इनके पिता एक राजा थे जिनका नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया। और ये बचपन से ही मतलब राजा थे और बचपन में राजा थे और ये बाद में फिर सन्यासी बन गए। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने एक हंस को बचाया था जो कि आपने बचपन में पढ़ा होगा किताबों में। और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल है। और इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और ये जब लगभग 28 से 30 साल के लगभग में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था और त्याग करने के बाद ये सन्यासी बन गए थे। और लगभग बहुत इधर उधर जंगलों में जाने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति जब नहीं हो रही थी और बहुत भटके इधर उधर, और जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो इन्होंने मतलब हताश होकर रंजना नदी के पास इन्होंने जो बौद्ध वृक्ष होता है, बौद्ध वृक्ष के पीपल के नीचे मतलब इन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक भगवान की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लूँ तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने घर भी छोड़ दिया है, सब चीज़ यहाँ पर अंकित है। तो ये वहीं पर बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करते गए, लगभग 50 दिन हो गए थे। इनका शरीर मतलब मानो ऐसा लग रहा था कि शरीर इनका गल गया है, पूरा हड्डी हड्डी दिखाई देने लगा। तभी एक सुजाता नाम की स्त्री आती है और उनकी मनोकामना पूर्ण हो ही रहती है कि अगर उनका बेटा होगा तो पीपल वृक्ष के नीचे वो खीर चढ़ाएंगी। तो जब देखिए यहाँ पर उन्होंने उनका शरीर कितना गल गया है, तब सुजाता आती है और खीर देती है इनको। तो सुजाता को पुत्र की प्राप्ति होती है तो वो खीर लेकर आती है पीपल वृक्ष को चढ़ाने। तो उनको ऐसा लगता है कि मानो कोई महात्मा यहाँ पर बैठा हो, कोई भगवान यहाँ पर बैठे हैं। तो उन्होंने सुजाता ने इनको खीर खिलाने की मतलब जिज्ञासा बोली कि तो उन्होंने बोला कि मैं खीर नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मुझे ना ही ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना ही भगवान की। तो वो सुजाता ने बोला कि जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई वैसे आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी और आप खीर खा लीजिए। जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, हर चीज़ आपको मिलेगी। देखिए सुजाता यहाँ पर खीर खिला रही है। तो उसके बाद भगवान बुद्ध ने निरंजना नदी के में स्नान कर खीर खाया और उसी समय के बाद बोधि वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अगर आप गया नहीं जा सकते तो आप सासाराम में आइए, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर बना हुआ है भगवान बुद्ध भगवान शिव की। आप आइए देखिए यहाँ पर अंगुलीमाल की डाकू का भी यहाँ पर वर्णन है। जो अंगुलीमाल डाकू ने प्रण किया था कि मैं 1000 आदमियों को मारकर उसका अंगुली का माला पहनकर रहूँगा। तो एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध जब जंगल में जा रहे थे तब अंगुलीमाल डाकू ने इन्हें रोका कि रुक जाओ। तो भगवान देखिए महाजोगी पायलट बाबा का ये मूर्ति है और महाजोगी पायलट बाबा का आश्रम यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो मैं बताना चाहूँगा अंगुलीमाल जो डाकू था भगवान बुद्ध को मारने वाला था, तो उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ पर रुक सकता हूँ, तुम मुझे ये टहनी पेड़ की टहनी तोड़ कर दिखाओ। तो अंगुलीमाल जो है
पेड़ की टहनी तोड़ दिया और खुश होकर बोला मैंने तोड़ दिया। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने बोला कि इसे जोड़ दो फिर से। तो अंगुलीमाल डाकू ने बोला मैं इसे कैसे जोड़ सकता हूँ, जब एक टूटी हुई चीज़ को मैं नहीं जोड़ सकता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने बोला अरे मूर्ख, अगर तुम इस टूटी हुई टहनी को नहीं जोड़ सकते तो आदमी को क्यों मार रहे हो और उसका माला क्यों पहन रहे हो, इसे कर कर तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। तब ही उसे मतलब एक आश्चर्य हुआ और वो उसी समय के बाद उसे आभास हुआ कि ये एक भगवान है, महात्मा बुद्ध है, और उनकी चरणों में अपना जो माला था वो रख दिया। और उसी समय से अंगुलीमाल जो है महात्मा बुद्ध का अनुयायी हो गया, शिष्य हो गया। तो ये दृश्य भी दिखाया गया यहाँ पर। ये देखिए हर एक चीज़ को महात्मा बुद्ध की जीवन के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। योगी माता कैकेयी कावा है यहाँ पर। सब महात्मा बुद्ध जो है चारों दीवारों पर यहाँ पर अंकित हैं। हर एक दीवार पर यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत अच्छी तरीके से भगवान बुद्ध की जो जीवन से लेकर निर्माण तक जो घटना हुई है वो चीज़ें भी दिखाया गया है। और देखिए भगवान बुद्ध के जो जो सर मुड़ गया था, मुड़वा लिए थे। तो एक बार की बात है कि इनका जो है काफ़ी तेज़ धूप था और जो घेगा होता है ना, घेगा गांव के भाषा में बोलते हैं घेगा। और घेगा ने देखा कि इतना धूप में एक महात्मा यहाँ पर पूजा कर रहा है। तो महात्मा बुद्ध जो है उनके जो सर पर जाकर घेगा जो है जाकर बैठ गया और लगभग 108 घेगा उनके मतलब सर पर बैठ गया ठंडा रखने के लिए, सर को ठंडा रखने के लिए मतलब बैठ गए थे। और जब महात्मा बुद्ध का तपस्या पूरा हुआ तो उन्होंने देखा कि 108 जो है घेगा ये सर पर है और वो मर गए हैं, मतलब सर पर ही रहकर मर गए हैं। तो उन्होंने वो धारण ही कर लिया। उसी समय से आपने देखा होगा कि इनके सर पर ऐसा घेगा जो है घोगा वो लगा रहता है, वो यही घोगा है जो स्नेल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हुआ कुछ तथ्य गाइस। जो मंदिर है महाजोगी पायलट बाबा की कृपा से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उनका धन्यवाद कर रहे हैं गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्त।